हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को बच्चा 4.3 एक्सरसाइज का न्यू एडिशन का जो एक्सरसाइज है वो करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले जो थ्योरी है उस पर बात करते हैं। क्या थ्योरी है भैया, तो समझिएगा। सबसे पहले अगर बात किए थे जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लोग जानते हैं ये क्या होता था। पी एक्स इज इक्वल टू होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और यहाँ पास बोला जाता है हेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ए का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हैं। ए का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या बोला जाएगा कि डिस्क्रिमिनांट निकालिए। क्या निकालिए? डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालते हैं तो समझिएगा। डिस्क्रिमिनांट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ये होता है बच्चा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला। ठीक है, कि ये जो b हो गया तुम्हारा किसका कोफिशिएंट हो गया, तो x का कोफिशिएंट हो गया। 4 तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। a क्या हो गया? a हो गया x का कोफिशिएंट और c आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, अगर अब यहाँ से हम लोग को नया बात, ये तो पिछले बात पढ़ चुके हैं, हम लोग को अब यहाँ से याद करने वाली बात क्या है ये समझिएगा। अगर ये डिस्क्रिमिनांट d जो है ग्रेटर देन 0 आया, मतलब पॉजिटिव आएगा, 2 4 6 8 10 12 कुछ पॉजिटिव आएगा, तब यहाँ से क्या निकलेगा तुम्हारा 2 डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेगा। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स कहने का मतलब हुआ कि 2 अलग अलग रूट्स निकलेगा। एक 3 निकलेगा तो दूसरा 4 भी निकल सकता है, एक 6 निकलेगा तो दूसरा 8 भी निकल सकता है। मतलब दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यहाँ पास रियल रूट होगा। ठीक है, समझिए। अब d का वैल्यू अगर 0 आया, d का वैल्यू क्या आ गया? 0, तो ये क्या होगा बच्चा? 2 इक्वल रूट्स हो जाएगा। 2 इक्वल रूट्स। इतनी बात आया समझ में? मैंने क्या समझाया? अगर आप d निकालेंगे, अभी हम एग्जांपल से समझाएंगे। अगर ये d का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 2 गो रूट्स निकलेगा, दोनों अलग अलग। कोई बच्चा कह रहा है सर 2 गो क्यों निकलेगा? क्योंकि बच्चा जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका डिग्री 2 है तो 2 ही रूट्स ना निकलेगा। जब डिग्री 3 रहेगा तो 3 रूट्स निकलेगा। लेकिन यहाँ पास मैं 2 ही रूट्स के बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसका डिग्री 2 है, इसलिए इसका 2 ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या बोलेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दोनों अलग अलग निकलेगा। जब d का वैल्यू 0 आ जाएगा तो दोनों इक्वल रूट्स निकलेगा। पहला 3 होगा तो दूसरा भी 3 होगा, पहला 5 होगा तो दूसरा भी 5 होगा। अच्छा सर, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगा, जैसे कि बात करें नेगेटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स। तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। नो रियल रूट्स। बात आया समझ में? अब नो रियल रूट्स कहने का मतलब है कि बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छा से। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल पे करते हैं। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। 1 मिनट, एक एग्जाम्पल यहां से बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग कुछ पढ़े हैं कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़े हैं। ये जो अभी पढ़े हैं ये क्या पढ़े हैं? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अभी जितना भी डिसाइड किए ये आपका नेचर के बारे में बात किए, नेचर ऑफ रूट्स। अब ये आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या पहला हुआ कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, और दूसरी अगर d इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, और तीसरा मैंने बात किया d अगर लेस देन 0 है तब क्या होगा। ये तीनों मैंने अभी बात कर चुका हूँ। अब इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, तब आप लोग को क्रिस्टल क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, पहला मान लो कि आपका बच्चा पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पूछा जाएगा कि इसका नेचर बताइए, रूट्स का नेचर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू कितना होगा, जो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता था a का वैल्यू होता था, तो a यहाँ 3 हो गया, b कितना हो गया यहाँ पास, तो -4 हो गया, और c कितना हो गया, तो आपका -10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होगा b² -4ac। ठीक है, जब आगे चलोगे तो b का वैल्यू कितना, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4a कितना बच्चा आपका 3, और c कितना है -10, तो -10 हो गया। जब इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और यहाँ से हो जाएगा ये 12 × 10 120। देख लीजिए सही है ना, 4 में 3 से मल्टीप्लाई किए, 12 × 10 हो गया कितना 120। जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 136। अब ये बताओ पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, डी का जो वैल्यू आया ये क्या है आपका, पॉजिटिव आया ना, तो ये समझ लीजिए कैसा रूट्स है बच्चा, ये रियल रूट्स है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट है ये। कोई कन्फ्यूजन, अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ रूट्स तो आप बता देंगे ना। ठीक है, चलिए, अगर यही बात d का वैल्यू 0 आ जाता, d का वैल्यू क्या आ जाता 0, तो बोलते रियल रूट्स। अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, हम लोग का जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है ज़रा सा समझेंगे आप। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग कंसेप्ट पढ़े, आप कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे इसी पे, आप लोग फिर कीजिएगा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अभी बोले कि नेचर ऑफ रूट्स आपसे निकालने के लिए बोला जाएगा ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट द फाइंड देम। अगर रियल रूट्स निकलेगा तो हम उसको निकालना भी पड़ेगा रियल रूट्स को। तो सबसे पहले यहाँ से बात करें, रूट्स निकालना चाहते हैं तो a का वैल्यू बताइएगा क्या होगा। सर a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू आपका हो जाएगा -3, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, c का वैल्यू हो जाएगा 5। c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, जब d निकालेंगे तो d बराबर फार्मूला हो जाएगा b² -4ac। अब यहाँ से पुट करेंगे तो d का वैल्यू, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू आपका -3 है, b का वैल्यू क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, और -4, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और c का वैल्यू कितना हो गया, c का वैल्यू हो गया 5। जब यहाँ से करेंगे तो d का वैल्यू ये आपका आ जाएगा 9, और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 10 4 जा 40। अब यहाँ से जब माइनस करेंगे तो d का वैल्यू आ गया -31। अब बताइए d का वैल्यू पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, तो सर नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो बच्चे इमेजिनरी रूट्स होगा, इसको हम कर ही नहीं सकते हैं, बात खत्म, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ से जो रूट्स निकला वो तुम्हारा कैसा निकला, नेगेटिव। तो सर नो रियल रूट्स, इसका कोई रूट्स होगा ही नहीं। बात आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकेंड में देखिएगा। क्या सेकेंड में रूट वाला है, नहीं बनेगा आप लोग से, टफ लग रहा है कि, देख लो इसको। अगर इसको बात करें तो a का वैल्यू, इस क्वेश्चन को हम यहीं पर सॉल्व कर दे रहे। a का वैल्यू आपका हो गया 3, और b का वैल्यू हो गया आपका -4√3, और c का वैल्यू क्या हो गया, c का वैल्यू आपका हो गया 4। फिर से d बराबर b² -4ac, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे। अब b का वैल्यू तुम्हारा ये हो गया, देखिए -4√3, और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -4, a का वैल्यू कितना है बच्चा, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू कितना है 4। अब इसको तो सॉल्व करने आता ही होगा। पहली बात ये माइनस है, और माइनस के पावर जब भी इवेन नंबर रहता है तो माइनस खत्म हो जाता है। अब 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और 3 का स्क्वायर करोगे तो √3, और इसका जब स्क्वायर करते तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ से सिर्फ, और माइनस यहाँ से हो जाएगा 16, 48 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आ गया 48, और माइनस में 48, अब 48 - 48 क्या आ जाएगा 0। जब 0 आया तो बताइए क्या होगा, बताओ तुम ही लोग से पूछ रहे हैं। जब d का वैल्यू 0 आ गया तो क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा रियल एंड इक्वल रूट्स।
रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स। बात आ गया समझ में कि नहीं आया समझ में? यहाँ से आ गया रियल एंड इक्वल रूट्स। अब ये रियल एंड इक्वल है तो इसको निकालना भी है, इसको क्या करना है हम लोग को? निकालना है। कोई बात नहीं, चलो आओ निकालते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तो आप लोग को बच्चा ये श्रीधार्य चार्य फार्मूला यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग को बताए थे। आप बस याद रखिएगा कि यहाँ से d का वैल्यू 0 आया था। तो हमने बताया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। कुछ याद है ये? याद करो उस दिन। आगे जब करोगे तो x माइनस बी के जगह पर देखो यहाँ माइनस में है, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस को लिखा नहीं जाता है तो हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू क्या आ गया 0 और बाई में 2, ए का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख दो। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4√3। इसको लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता, कोई अवचित है नहीं, ये तो 0 है। अब बाई में क्या आ जाएगा 6, बाई में क्या आ जाएगा 6। तो एक इसका जो वैल्यू आ गया, यहाँ x का 2 वैल्यू निकलेगा, तो एक वैल्यू क्या निकल के आ गया? एक वैल्यू आपका 0 निकल के आ गया और दूसरा वैल्यू ये आ गया। आप इसको काट दीजिए, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ गया एक, ये तुम्हारा 2/3√3 ये आ गया, और दूसरा क्या आ गया 0 आ गया। ये 2 रूट्स निकल गया। बात आया समझ में? तो इसी प्रकार से आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। एक आप लोग के लिए होमवर्क है ये वाला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 3rd नंबर है, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए देखिए सेकेंड में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट द हैव टू इक्वल रूट्स। लो अब यहाँ पास 2 इक्वल रूट्स बोला है, तो अब क्या करेंगे? डी का वैल्यू क्या लेंगे 0, डायरेक्ट सीधा। तो आओ यहाँ से डी का वैल्यू निकालते हैं। तो बताइए हमको ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है तो के, और सी का वैल्यू कितना हो गया 3। तो d इज इक्वल टू 0। कह रहा बच्चा कि 0 काहे लेंगे? काहे कि बच्चा यहाँ साफ साफ शब्दों में कहा कि रियल एंड इक्वल रूट्स है। जब रियल एंड इक्वल रूट्स होगा तो d का वैल्यू 0 तो होगा ही होगा। अब यहाँ से बी स्क्वायर करने का मतलब हो गया, लो मैं लिख देता हूँ एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी के जगह पर पुट करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर कितना है 2 और सी की जगह कितना है 3 इज इक्वल टू 0। जब इसको आगे करोगे तो बच्चा के स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा कितना 16, ये आ जाएगा देख लो कितना आ जाएगा माइनस 8 और ये 24 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। जब आगे चलोगे तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर में -24 इधर में भेज देंगे +24, तो के का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, एक सेकेंड सही है ना, के का ये ए का वैल्यू 2, के का वैल्यू बी और सी, ठीक है। डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू हो गया के, तो के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 2 और सी की जगह 3, ठीक है 8, ठीक है। यहाँ से करोगे तो ये अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा 24। जब इसको निकालोगे बच्चा के का वैल्यू तो यहाँ से 4 × 6 लिखोगे और 4 को बाहर करोगे तो आ जाएगा +-2√6। ये आपका निकल के आ गया के का वैल्यू। बात आया समझ में? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप लोग बच्चा राइट डाउन करते चलेंगे। ये क्वेश्चन को अगर हम ऐसे स्लाइड करके छोटा करना चाहते तो मे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए यहाँ पास देखिए, यहाँ से भी बाबू क्या करेंगे, जब रियल रूट्स बोला है तो डी का वैल्यू 0 करेंगे। सर क्या करेंगे? डी का वैल्यू 0। हाँ सर कर देते हैं डी का वैल्यू 0। जब डी का वैल्यू आप 0 करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो गया, तो ए का वैल्यू आपका हो गया के। एक सेकेंड इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx और +6। अब देखो अब यहाँ से a का वैल्यू आ गया k और b का वैल्यू आ गया क्या तुम्हारा -2k और c का वैल्यू आ गया 6 इज इक्वल टू 0। निकाल दो d इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ से b का जगह पर रखेंगे -2k का स्क्वायर -4, a की जगह कितना है k और c की जगह कितना हो गया आपका 6 इज इक्वल टू 0।
जब इसको आगे करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4k² माइनस यहाँ से हो जाएगा 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह आ जाएगा 24k। बाबू दोनों में से k कॉमन कर लो। सर k कॉमन हो जाएगा, k नहीं 4k कॉमन कर लो। जब 4k कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा k और यहाँ से बच जाएगा कितना, बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। जब ये 4k के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 4k को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 0, यानी कि k माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया 0। बात आ रहा समझ में? देखो 4k इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो 0/4k, 0/4k मतलब 0। अब यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया, 6। बात आई समझ में? अब देखो स्टेटमेंट बेस वाला प्रॉब्लम बहुत ईजी है, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा ध्यान लगा के तो समझ में आ जाएगा। ज़्यादा माइंड को दौड़ाना नहीं, आराम से दिमाग लगाते जाना, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या क्या कहा जा रहा है बच्चा, इसको मैं आगे स्लाइड करके लेकर चला जाता हूँ, एक सेकेंड। ये चला जाएगा, 2 नंबर तक हो चुका था, हम लोग को 3 नंबर बनाना है। ठीक है, चलिए आइए 3 नंबर में देखिएगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर में क्या करा है, इट इज पॉसिबल डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। करा क्या ये पॉसिबल हो सकता है? सर पॉसिबल कब करेंगे, जब डी का वैल्यू 0 आवेगा, ग्रेटर देन आवेगा तो पॉसिबल होगा। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं, पहले तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे कि लेंथ बोला, यहाँ पास बोला लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो मान लेंगे इसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। देखिएगा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। मान लेंगे लेट जो ब्रेथ है वो तुम्हारा x हो गया, जो रेक्टेंगुलर बना रहे हो उसका ब्रेथ क्या हो गया, x। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ आपका हो जाएगा ट्वाइस बोला है तो 2x। ठीक है, अब एंड देयर एरिया, एरिया कितना दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया बराबर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोग जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है L इंटू बी, L इंटू बी। अब L का वैल्यू कितना है बच्चा, तो x है, और B का वैल्यू कितना है 2x है, और ये दिया हुआ 800। ठीक है सर, कर देते हैं। ये हो जाएगा 800, ये दोनों को इंटू करोगे तो हो जाएगा 2x²। 2 से काट दो बच्चा तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 400। बताओ x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, प्लस माइनस 20। जब रूट में भेजोगे ना √400, लो एक स्टेप नहीं उड़ाते हैं आप लोग के लिए। जब इसको करोगे तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया प्लस माइनस 20। तो नंबर कभी भी माइनस में होता नहीं, लेंथ कभी माइनस में होगा, डिस्टेंस नहीं। तो सिर्फ यहाँ से x का वैल्यू 2 गो निकला, लेकिन हमको सिर्फ पॉजिटिव वाला लेके चलना है, यानी कि 20। तो ब्रेथ को माने थे x, तो लिखेंगे हेंस जो आपका ब्रेथ है ये आपका आ जाएगा कितना 20 मीटर, और लेंथ जो आ गया ये 2 टाइम्स बोला है ना, तो लेंथ यहाँ से हो जाएगा 20 इंटू 2 यानी कि 40 मीटर। बात खत्म। बोलो इतना इजी तो क्वेश्चन है, कितना आ जाएगा 40 मीटर। चलिए एक बार देख लो, समझ में आ गया सभी को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा बच्चा, 4 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बस 2 मिनट और वेट करिए, फिनिश हो जाता है आप लोग को। कह रहा बच्चा इज द फ्लोइंग ऑफ द सिचुएशन पॉसिबल। फिर से भाई पूछा जा रहा क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है क्या, इफ सी डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एज 2 फ्रेंड्स इज 20 एंड 4 years एगो। ठीक है, देखिए यहाँ 2 फ्रेंड्स की बात बोला है, कितना फ्रेंड्स की बोला है, 2 फ्रेंड्स। तो मान लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड ये हो जाएगा x ईयर, कितना ईयर, x ईयर। जो पहला 2 फ्रेंड है उसका एज जो है x ईयर है, और प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड का जो एज है
और कितना हो जाएगा, बोला दोनों का सम 20 है। जैसे कि मान लो कि पापा तुम्हें दिए हैं 20 रुपीज़, बोला कि बेटा तुम कुछ रख लेना, अपना भाई को कुछ दे देना। अगर तुम 100 रुपया रख लिए हो तो भाई को कितना दोगे, 20 - x। तो ये हो जाएगा सेकेंड का एज जो हो जाएगा 20 - x ईयर हो जाएगा। अब यहाँ पास बोला है कि 4 साल पहले एगो, 4 ईयर एगो, तो लिखेंगे एज ऑफ, यहाँ पास पहले ही लिख दो 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो। अगो की बात क्या है तो यहाँ पास आ जाएगा क्या, 4 साल दोनों में माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो एज हो जाएगा, फर्स्ट का एज ये आपका हो जाएगा x - 4, और जो सेकेंड है इसका जो एज हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कितना, देखो 20 - x है, उसमें से फिर -4 करेंगे, 20 - x और -4। जब अगो बोलेगा तो माइनस कीजिएगा, बिफोर बोलेगा तो प्लस कीजिएगा, हेंस बोलेगा तो प्लस कीजिएगा। यहाँ से माइनस करोगे तो 20 में से 4 चला जाएगा तो आ जाएगा 16 - x। ठीक है, अब आगे इसका क्या बोला है, 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 48। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है देख लो, पहला का क्या निकला, पहला का तुम्हारा ये निकला है, पहला का देखो ये एज निकला है और सेकेंड का ये एज निकला है। दोनों का जब प्रोडक्ट बोला गया, दोनों का क्या बोला गया है, प्रोडक्ट। जब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। दोनों को प्रोडक्ट कर दो तो ये आ जाएगा x - 4 और इंटू में 16 - x इज इक्वल टू 48। ठीक है, यहाँ से जब आगे करेंगे तो हो जाएगा 16x और -x² और माइनस हो जाएगा 64 और प्लस हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 48। हाँ सर देख लो इधर से ये हो जाएगा -x², 16x यहाँ प्लस में, 4x यहाँ प्लस में, ये हो जाएगा 20x और -64 इधर ले आओ, -64 और -48 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से करोगे तो -x² और यह आ जाएगा प्लस में 20x और माइनस, ये दोनों को जोड़ दो बच्चा तो 12 कैरी हो गया 1, 10 और 1। अब आगे में माइनस है तो माइनस कॉमन कर लो तो x² - 20x और प्लस हो जाएगा 112। देख लीजिए ये आपका इक्वेशन बना। अब यहाँ से d का वैल्यू निकालिए। अगर d का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन 0 तब रूट्स होगा, पॉसिबल होगा। तो देख लेते हैं d का जो वैल्यू है ये आपका हो जाता है b²। b² कहने का मतलब -20 का स्क्वायर करेंगे और -4ac -4, a कितना बच्चा 1 और c कितना 112। देखो यहाँ से करोगे तो आ जाएगा 400 और यहाँ से देखो ना जी ये 112 इंटू 4 करोगे तो 448 आ जाएगा और 400 - 448 करेंगे तो जाहिर सी बात है कि d का वैल्यू जो आ रहा है यहाँ नेगेटिव में आ रहा, और नेगेटिव में आएगा तो पॉसिबल होगा, बोलो बोलो, नेगेटिव में आएगा तो पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट का क्वेश्चन बचा हुआ एक, देखिए लास्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है। या छोड़ दे आप लोग के लिए होमवर्क, देख लो एक बार। चलो देखो मैं इक्वेशन बना देता हूँ। बाबू होमवर्क जो दे रहे हैं आप लोग अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हैं तो इसको क्या कीजिएगा, एक बार बना के कमेंट जरूर कीजिएगा। कह रहा है इज दिस पॉसिबल डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। फिर से वही बात पूछा जा रहा है कि क्या रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है बनाने के लिए। क्या पेरीमीटर इसका 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर। कोई बात नहीं, फिर से बच्चा रेक्टेंगुलर पार्क है तो मान लेंगे लेट जो लेंथ हो जाएगा वो तुम्हारा, जो लेंथ हो गया वो तुम्हारा x हो जाएगा और ब्रेथ, मैं लेंथ को लेंथ ही रहने दूँ, ये l ही रहने दो, दो ऐसा ही भी वेरिएबल आ रहा है, ये l और ये b। ठीक है, जब इसका पेरीमीटर बोला गया, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 × l + b, 2 × l + b और ये कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ, तो ये इधर में हो जाएगा 2 × l + b इज इक्वल टू 80, 2 से काट दो, ये आ गया 40 इज इक्वल टू l + b। ये पहला इक्वेशन। अब यहाँ पास बोला है कि इसका जो एरिया है, एरिया कैसे निकालते हैं, l × b से। तो l × b का जो वैल्यू है ये कितना दिया हुआ आपका
400 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400। यहाँ से निकालोगे एल का जो वैल्यू आ जाएगा 400 अपॉन बी। इतनी बात आया समझ में? देखो मैंने क्या किया, पहले पेरीमीटर दिया हुआ था, हाँ सर पहले पेरीमीटर दिया तो पेरीमीटर से एक इक्वेशन निकालिए। अब सेकेंड केस में क्या दिया हुआ, एरिया दिया हुआ था, तो एल इंटू बी इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो यहाँ से एल का जो वैल्यू निकालोगे वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 400 बाई बी। अब ये एल का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, इधर साफ कर दें, हाँ ठीक है आप लोग देख लीजिएगा। जब यहाँ से आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बी, सॉरी पुटिंग वैल्यू ऑफ एल, पुटिंग वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट में आप पुट करेंगे एल की जगह पर तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू एल की जगह पर हो जाएगा 400 अपॉन बी और प्लस बी। देखिए यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 400 बी एलसीएम हो गया और यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर। जब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 40b इज इक्वल टू 400 और प्लस बी स्क्वायर। अब इसको बोलिए हम सोल्व करें, यहाँ से क्या करेंगे तो इसको अरेंज करके लिख दो बी स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 40b और प्लस में हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 0। चलो देखो जब इतना काम कर ही दिए तो और आगे सोल्व कर देते हैं। बच्चा वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा बस। यहाँ से आप देखेंगे तो आराम से बच्चा पॉसिबल हो जाएगा। कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब कितना 440 और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 4ac मतलब कुछ तो कम, हाँ पॉसिबल है, फैक्टर कर दो आराम से हो जा रहा है। बी स्क्वायर माइनस 40b और प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 20b और माइनस 20b और प्लस में 400। देखो हो गया और क्या हो गया ना, यहाँ से कॉमन कर लो तो सर b कॉमन हो गया तो यहाँ से बच जाएगा आपका b माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन कर लो तो यहाँ से b माइनस 20 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से आगे करोगे तो एक तुम्हारा हो गया b माइनस 20 और दूसरा हो गया b, यहाँ पास माइनस कॉमन, ठीक है सही है, b माइनस 20 इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू कितना आ गया, दोनों जगह से आ गया 20। जब b का वैल्यू 20 आ गया तो बता दो l का वैल्यू नहीं निकालोगे। अभी तो बताए थे l बराबर क्या आया था, l बराबर आया था बच्चा 400 अपॉन b और b का वैल्यू 20 रखोगे तो l 400 अपॉन 20, 1 0 से 1 0 खत्म 20, लेंथ भी आया 20, ब्रेथ भी आया 20। ठीक है दोस्तों, तो ये तुम्हारा न्यू एडिशन का जो सिलेबस कटा हुआ नया सीबीएसई में बच्चा कुछ सिलेबस को डिडक्ट कर दिया गया, तो ये तुम्हारा 4.2 एक्सरसाइज डिडक्ट जो नया सिलेबस आया इसका ये सॉल्यूशन था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए।